नमस्कार। खास पेशकश किसान कॉल वोट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आपको बता दें कि किसानों की समस्या अब कांग्रेस सुनेगी और कॉल सेंटर के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। किसानों के बीच पैठ बनाने की एक जुगत कांग्रेस की। किसान कॉल सेंटर पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे सवाल उठाए हैं। किसानों को अप्रैल फूल बना रही है कांग्रेस, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। तो किसान कॉल सेंटर की एक शुरुआत 1 अप्रैल है आज, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि किसानों के बीच पैठ बनाने की कोशिश तेज करी है कांग्रेस ने, और आज किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है। इस कॉल सेंटर के जरिए किसानों की समस्याओं को जाना जाएगा और उनके निराकरण के लिए पार्टी सड़कों पर संघर्ष तक करेगी। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने दिनेश गुर्जर से खास बातचीत की। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए अब कांग्रेस जो है वो सामने आई है। हमारे बीच में दिनेश गुर्जर जी, इनसे बात करते हैं। सर, कॉल सेंटर खोला गया है, सबसे पहले तो किस तरह से काम करेगा ये किसान कॉल सेंटर? देखिए, जिस मध्य प्रदेश में किसानों की जो समस्या है, जिनकी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री सुध नहीं ले रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी ने सुध ली है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी चाहते हैं कि किसान भाइयों के कर्जे माफ हों, किसान भाइयों को समर्थन मूल्य पर फसलें बिकें, किसान भाइयों को सस्ते दामों में बिजली मिले, किसान भाइयों की फसलों की तुलाई समय पे हो, जल्दी हो, नगद भुगतान हो। इन सबकी मंशा माननीय कमलनाथ जी की है। आवारा पशुओं से किसान भाइयों की फसलों की सुरक्षा हो, ये माननीय कमलनाथ जी की चिंता है। इसलिए कॉल सेंटर के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों की जो भी समस्याएं होंगी, कॉल सेंटर के माध्यम से वो आएंगी। उन समस्याओं के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जिला और प्रदेश स्तर पर, तहसील स्तर पर लड़ाई लड़ेगा, उनके समाधान की बात करेगा और समय पूरी रिपोर्ट माननीय कमलनाथ जी को दी जाएगी। कमलनाथ जी जवाब दो, हिसाब दो के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान की सरकार से पूछेंगे कि मध्य प्रदेश में इतने किसान भाइयों को ये समस्याएं, ये समस्याओं के निराकरण आप कब तक कर रहे हैं और आज तक क्यों नहीं हुए। ये पूरी हमारी लड़ाई किसानों के मान सम्मान अधिकार की माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ी जाएगी और कॉल सेंटर के माध्यम से समस्याओं से अवगत होकर उनको न्याय दिलाया जाएगा। ये तो आपने कहा कि किसान कॉल सेंटर में समस्या, लेकिन अगर कोई किसान आना चाहता है तो उसको क्या करना होगा कॉल सेंटर तक आने के लिए? देखिए, कॉल सेंटर पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो फॉर्म बनाया है हमने, ये फार्म हमारे किसान कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के साथी और आम जनमानस भी इस फार्म को लेके जा सकता है। किसानों के बीच में जाएंगे, तुलाई केंद्रों पे जाएंगे, मंडियों में जाएंगे, वहां जाकर इन फार्मों को भराएंगे। और ये फार्म जिला किसान कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यालय पे 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। जो भी किसान भाई कोई समस्या वो फॉर्म भर के देगा, ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कॉल सेंटर पे भेजेंगे और जो कॉल सेंटर के नंबर है वो किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि किसान सीधी भी कॉल सेंटर पर अपनी बात कर सके, अपनी समस्या रख सके। जैसे जिस तरीके से कई किसान भाइयों पर पहुंच गए तो उसके फ़ोन आना शुरू हो गए, ऐसे ही हम पूरी करके और जो समस्या हुई उनकी लड़ाई पूरी मध्य प्रदेश में लड़के उनको न्याय दिलाएंगे। सर, अभी आधा ही घंटा हुआ है, शुरुआत हुई है, लेकिन कई कॉल आ चुके हैं। क्या लगता है सरकार से खुश नहीं है किसान? इससे जीता जागता प्रमाण है जो आप लोगों के सामने शिवराज सिंह चौहान या कृषि मंत्री या बिजली मंत्री लोग कहते हैं, झूठे जो दावे करते हैं, ये जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने कि किसान कितना परेशान है। मध्य प्रदेश में समय पे तुलाई नहीं हो रही, समर्थन मूल्य पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, नगद भुगतान नहीं हो रहा, मुआवजा नहीं मिल रहा, बिजली के चौगने बिल दिए जा रहे हैं, किसानों को लूटने ठगने का काम प्रदेश में हो रहा है। ये लड़ाई कांग्रेस माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने के लिए उतरी है। कॉल सेंटर पे आप देख रहे हैं, इसीलिए किसान अपनी समस्याएं लिखा रहा है और हम इन लड़ाइयों को पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी ये कह रही है कि 1 अप्रैल से शुरुआत हुई है, तो ये अप्रैल फूल बनाने का काम जो है कांग्रेस किसानों को कर रही है। बीजेपी हिंदू संस्कार की बात करती है और हिंदुस्तान के संस्कारों में कोई भी दिन खराब नहीं है, कोई भी दिन खराब नहीं है, सारे दिन शुभ माने जाते हैं और भावना होना चाहिए। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो आप किसी भी दिन कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अप्रैल फूल तो शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल मध्य प्रदेश के किसानों को बना रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, किसानों को लूटने ठगने का काम कर रहे हैं, फसलों की तुलाई नहीं कर रहे हैं, समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हैं। ये लड़ाई आप लोग अपनी गिरबान में झांके, कांग्रेस का निष्ठा और भावनाओं के साथ कमलनाथ जी ने कॉल सेंटर खोला है, ईमानदारी से संचालन होगा, किसानों की समस्याओं की आवाज़ उठाई जाएगी और उनकी पूरी लड़ाई इस कॉल सेंटर के माध्यम से लड़ी जाएगी। अप्रैल फूल का ये संस्कार ये आप ही अपने बनाते हैं। क्या आप बताइए, आज अपने परिवार को ये अप्रैल फूल बनाएंगे? अपनी पत्नियों को आज अप्रैल फूल बनाएंगे? झूठ बोलेंगे क्या?
अब बताइए, ये सब हिंदू गुमराह करने का काम है। हमारे भावनाएं, हमारी भावनाओं से हिंदू संस्कृति में हर दिन अच्छा होता है। आज खोला है हमने और ये निश्चित रूप से कारगर होगा, किसानों को न्याय मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर तो ये थे हमारे बीच में दिनेश गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी किसानों की समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा और प्रयास यही रहेगा कि जो भी किसान बीच आता है, कि किसान कॉल सेंटर में कॉल करता है, उन सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन रणबीर के साथ दीपक श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। देखिए, अब किसान कॉल सेंटर की शुरुआत और या कहें किसान कॉल और वोट सेंटर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस करेगी धरेगी कुछ नहीं, सिर्फ 1 अप्रैल है इसलिए अप्रैल फूल बना रही है। बहुत सी प्रतिक्रियाएं हैं, किसने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। के मदद के लिए कॉल सेंटर खोलने की बात कब कर रहे हैं? अप्रैल फूल डे के दिन कर रहे हैं। वैसे हम लोग भारतीय संस्कृति में, हमारे यहाँ कोई फूल डे हम नहीं मनाते, लेकिन एक अंग्रेजी कल्चर है तो उसके अनुसार इस प्रकार से आज के ही दिन, जिससे कल कहा जाए कि हमने तो मजाक कर दिया था, तो इस प्रकार का मजाक न मध्य प्रदेश का किसान इनसे इस बात के लिए वो तैयार है। और मध्य प्रदेश के किसान ने इनको 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंका और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। ये मध्य प्रदेश के किसान ने करके दिखा दिया है। तो ये इनके नोटोरियसपन अब ये करे। और कमलनाथ जी उस किसान कॉल सेंटर से गायब हैं। 1 अप्रैल उन्होंने चुनी इसलिए है कि किसानों को अप्रैल फूल बनाए। 1 अप्रैल की तारीख क्यों चुनी? अप्रैल फूल बना रहे हैं क्या? पहले बना चुके हैं 2 लाख के कर्जे पे। कम से कम किसान के साथ बार बार ऐसा छलावा न हो। चलिए, तो देखा आपने कि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं और प्रतिक्रियाओं के बाद ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि 1 अप्रैल है और अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। किसानों के लिए ना पहले कुछ किया था और ना अब कांग्रेस कर सकती है। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा, आज किसान कॉल सेंटर की शुरुआत और कांग्रेस ने निश्चित तौर पर किसानों के बीच एक पैठ बनाने की ये जुगत कह लीजिए या किसानों के लिए असल में कुछ सोचने की बात कह लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इस पर पलटवार किया है वो उन्होंने कहा कि करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, सिर्फ अप्रैल फूल बना रहे हैं। क्या मकसद है इसका और कितना ये सफल होता दिख रहा है? जी, निश्चित तौर पर आपकी जिस तरह से आज से कहा जाए कांग्रेस के द्वारा किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो है किया गया है। आज को सुबह तकरीबन 11:30 बजे इसका शुभारंभ किया गया और उसके बाद लगातार किसानों का जो कॉल है कहा जा सकता है वो लगातार किसान कॉल सेंटर में आते हुए नजर आए। जहां हमने देखा कि पीसीसी कार्यालय का जो पहला फ्लोर है वहां पर पूरे में इस कॉल सेंटर को बनाया गया है। पूरा एक फ्लोर दिया गया है जहाँ पर देखरेख की जाएगी, कॉल्स आएंगे, कॉल्स पे जो भी समस्याएं होंगी बोली की जाएंगी, उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा राखी अगर कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर की बात की जाए तो जो भी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी कार्यकर्ता है वो खुद भी सड़कों पर उतरेंगे। एक फॉर्म बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा जो सभी किसानों से जो है भरवाया जाएगा। उनसे ये बात कही जाएगी कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आप अपना नाम, अपना पता, अपनी समस्या, अपना मोबाइल नंबर, सारी चीजें उस पत्र में दर्ज कराएं और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। ये बात कांग्रेस के द्वारा कही गई है। लेकिन ताकि एक और सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से कांग्रेस ये बात तो कह रही है, लेकिन जब 15 माह की इनकी खुद की सरकार थी तब किसी भी तरह से इस तरह के कॉल सेंटर का कहा जा सकता है कि शुरुआत नहीं की गई। किसी भी तरह से कांग्रेस के द्वारा जो किसान थे उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब जब नगरीय निकाय चुनाव पास है, कहा जाए पंचायत चुनाव पास है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि किसानों के वोट को साधने के लिए एक अच्छा प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस के द्वारा जो प्रयास किया गया है किसानों का रुझान इसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार सुबह से ही लगातार कांग्रेस के द्वारा कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया है उसमें किसानों के कॉल आते नजर आ रहे हैं। कई समस्याएं हैं जो लिखवाई गई है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिस पर किसान जो है वो कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं जो है वो कहा जाता है कि दर्ज करा रहे हैं। जी
लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त आपको बता दें कि दिनेश गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। दिनेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत, कितना फायदा किसानों को मिल पाएगा? क्योंकि पहले कर्ज माफी की भी बात हुई थी। हम ये नहीं कहते कि कर्ज माफी बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अप्रैल फूल बना रहे हैं और आज ही का दिन इसलिए चुना ताकि बाद में कह दें कि हमने मजाक किया था कॉल सेंटर के नाम पर। देखिए, कांग्रेस एक गंभीर पार्टी है। कांग्रेस ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है और निस्वार्थ लड़ी है। हमारे कई नेताओं ने देश के लिए शहीद हुए हैं और हिंदुस्तान में किसानों को मजबूत करने का काम कांग्रेस किया है। वो किसानों को पट्टे देकर किया हो, चाहे कर्जे माफी करके किया हो, चाहे उनको संसाधन देके किया हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था देके किया हो। और जिस तरह से अभी वो कह रही थी एंकर महोदय कि नगर निगम चुनाव को देखते हुए चुनाव आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस कर रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिवाली को दिवाली के समय ही मनाते हैं या कभी भी मना लेते हैं? होली को होली के समय ही मनाते हैं ना। तो आज किसानों की फसलों की तुलाई अभी हो रही है, तो अभी हम किसानों की बात नहीं उठाएंगे तो क्या जून जुलाई में उठाएंगे? जब हमारा किसान परेशान अभी है तो अभी तो हम करेंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे। तो ये बातें करना निराधार है कि और जनता को गुमराह करने की बातें हैं कि भाई कांग्रेस तो सिर्फ इसलिए चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये कॉल सेंटर खोल रही है, किसानों की बात कर रही है। क्या कांग्रेस ने इससे पहले आंदोलन नहीं किए? क्या अच्छा, पूरे निरंतर हमारे किसान विरोधी बिल के खिलाफ में अभी तक आंदोलन नहीं हो? कांग्रेस हम से जनहित में काम करती है और किसानों के हित में काम करती है। आज माननीय कमलनाथ जी ने कॉल सेंटर खोलने के निर्देश इसलिए दिए कि पूरे प्रदेश में किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की फसलों की तुलाई नहीं हो रही है, समर्थन मूल्य पे फसल नहीं बिक रही है, बिजली के बिल चौगने दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम आज लड़ाई लड़े? क्या हम इंतजार करेंगे आगे आने का समय कि चुनाव निकल जाएगा उसके बाद हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या तो होली के त्योहार होली के बाद मनाया जाता है? लेकिन प्रदेश के मुखिया तो आए दिन ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें किसानों को वो करोड़ों की राशि एक सिंगल क्लिक से दे देते हैं, भेज देते हैं। तो कुछ किसानों के लिए तो सरकार भी सोच रही है, ऐसा नहीं लगता? तो मैडम, ऐसा है मेरा निवेदन कि आप भी मध्य प्रदेश में रहती हैं और मैं भी मध्य प्रदेश में रहता हूं। आप अपना अमूल्य समय मुझे दीजिए 1-2 दिन का और मेरे साथ किसी भी मध्य प्रदेश के जिले में चलिए। अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जो घोषणा है, अगर उसका लाभ किसानों को मिल रहा होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिर्फ चंद लोगों को लाभ मिल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या जो पैसा देके अधिकारियों साठगांठ करके लाभ ले लेते हैं। आम किसान को कोई लाभ नहीं मिल रहा। आप सोचते होंगे ये समर्थन मूल्य पे किसानों की फसल बिकती है? किसानों की फसल नहीं बिकती है। जो सोसाइटियों में बैठे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, वो सारे साठगांठ करके व्यापारियों की लिख के फसलों को तुलाई करते हैं और समर्थन मूल्य पर उनकी फसलों खरीदते हैं, जिसमें करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमा रहे हैं। तो अच्छा दिनेश जी, एक बात बताइए, जो सुझाव इस कॉल सेंटर में आएंगे किसानों के या जो लोग अपनी तकलीफ बयां करेंगे, कांग्रेस उसका निपटारा खुद करेगी या बहुत जरूरत पड़ी तो सरकार तक उन तमाम चीजों को पहुंचाएगी? देखिए, एक बताइए, कांग्रेस की सरकार तो है नहीं जो निपटारा खुद कर लेगी। लेकिन विपक्ष में है, बात तो पहुंचाएंगे ना, इसीलिए मैंने सवाल किया। हाँ, मैं सुन लीजिए, सरकार तो हमारी है नहीं जो हम निपटाएंगे। हम किसानों के साथ खड़े होंगे, उनकी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से मिलेंगे। अगर वहां से समाधान नहीं होगा तो मध्य प्रदेश शासन से मिलेंगे। अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो मंत्रियों के बंगलों पे जाकर ज्ञापन के माध्यम से उनसे बात करेंगे कि इन समस्याओं का आप समाधान करें। और अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे किसानों के साथ उतर के उनकी लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा, बहुत सारी बातें हैं। दिनेश जी ये कह रहे हैं कि इसे चुनावी मुद्दा ना माना जाए, वो सच में किसानों के लिए कांग्रेस कुछ करना चाहती है और उसके प्रयास ही यही हैं कि हम जितनी चीजों को लाएंगे, अभी वाकई में असमय जो बारिश का दौर हमने देखा, बीच में काफी फसलों को नुकसान हुआ है, तो किसान जुड़े, अपनी बात रखें और निश्चित तौर पर किसानों के लिए उनका समाधान होना चाहिए। पर दूसरी तरफ दीपा, एक देखिए दुर्भाग्य बोलूंगी, एक बड़ा किसान आंदोलन जो हम अब तक देख रहे हैं, अब तक सुन रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई, कैसे मान ले कि किसान का हितैषी कौन है?
जी राखी, किस तरह से माना जा सकता है कि किसानों का हितैषी कौन है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से प्रदेश भर में ओलावृष्टि के मामले हमारे सामने आए थे, जिसको लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है उन्होंने भी कई बार जो है ट्वीट किया, कई बार खुद पत्र भी लिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान को। उसके बाद देखा जाए तो कई बार ये बातें भी कही गई कि जांच करवा रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसके बाद कलेक्टर को भेजा गया, कई प्रोसेस की गई, लेकिन अभी तक जो भी किसान थे उन्हें ओलावृष्टि की राशि जो है वो प्रदान नहीं की गई है। तो कहा जा सकता है कि सरकार बात तो कह रही है कि कोशिश की जा रही है और जो है कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं दिख पा रही हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस के द्वारा एक कॉल सेंटर बनाया गया है, किसान कॉल सेंटर, बहरहाल देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर क्या सच में समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से खुद दिनेश गुर्जर ने भी उन्होंने भी ये बात कही है कि जो किसान है उनके लिए ये बात काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि खुद भी कांग्रेस जो है सरकार में नहीं है, वो आवाज उठा सकते हैं लेकिन निराकरण तो सरकार को ही करना होगा। तो ऐसे में जब आवाज तो उठाएंगे लेकिन निराकरण हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये एक बड़ी बात और कहा जाता है एक समस्या जो है वो बनी रहेगी। कई चीजें और भी हैं राखी, जिस तरह से ये कहा जाता है कि एक क्लिक पर जो है राशि प्रदान की जाती है, जिस तरह से अभी हमने कुछ समय पहले भी देखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए तो उसके तहत भी ये फोटो तो लगा दी गई थी कि घर मिल चुके हैं, लेकिन वो महिला के द्वारा खुद ये बात को साफ किया गया कि उन्हें घर नहीं मिला है, केवल फोटो खींची गई थी। तो इस तरह की भी तस्वीरें हमारे सामने है। तो जब अब ये कॉल सेंटर की शुरुआत हुई है तो हो सकता है कि कुछ चीजें बेहतर हों और कुछ जनहित के मुद्दे जो है, किसानों के मुद्दे जो है, उन्हें जो है कांग्रेस उठा सके। जी बिल्कुल। चलिए दीपा लगातार हमारे साथ जुड़ी रही है, दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, हम बस इतना चाहते हैं कि जो भी हो समाधान वो जल्द हो। अब क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हुई है, उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या यकीन ही है, क्योंकि किसान यदि परेशान है, उनकी जो समस्याएं हैं वो कांग्रेस तक, विपक्ष तक अपनी बातों को पहुंचाएगा। अब निराकरण की जहां तक बात आ रही है, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी इसे अप्रैल फूल मान रही हो, वो कितना समाधान कर पाएगी इन तमाम चीजों का? तो दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि इस समय किसान सब सुन रहा है, किसान सब देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितने अहंकार में बात कर रही है। कोई भी दिन किसी भी लड़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए हर दिन शुभ होता है, और जिस तरीके से ये जो मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसान इनका एक दिन मजाक उड़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आपसे स्वदेश न्यूज चैनल से प्रार्थना भी मेरी कि समय समय पर हम किसानों की आवाज उठाएंगे, आप हमारा साथ दें और ईमानदारी से किसानों के बीच में हमारी बात को रखें, किसानों की समस्या को सरकार के बीच में रखें। हम ये आपसे सहयोग की प्रार्थना करते हैं। ठीक है दिनेश जी, इसका क्या पूरा प्रोसेस है किसानों के लिए? वो अपना कॉल यदि आप तक करते हैं, कितने से कितने बजे तक की सेवाएं रहेंगी? उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द, क्या कुछ एक ऐसा टारगेट है कि इतनी समस्याओं को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा गवर्नमेंट तक और वो उस पर अमल करें? कोई प्रोसेस होगी, कोई प्रक्रिया होगी जो आप किसानों तक पहुंचाएंगे? देखिए, ऐसा कुछ किसानों की ये फोन आ रहे हैं कि हमारा नामांतरण नहीं हुआ है, किसी का फोन आ रहा है कि भैया हमारी घरेलू लाइट 3 महीने से बंद पड़ी है, ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, अभी तक बदला नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्याएं किसानों की जो भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर रही है, इनके लिए हमारे प्रयास होंगे कि हम कॉल सेंटर के माध्यम से वहीं से फोन लगाकर संबंधित अधिकारियों से इस बात के लिए बोले कि ये किसान भाई परेशान है, इनकी मदद करें। अगर वो अधिकारी उनकी मदद करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो उन समस्याओं को लेकर हम संबंधित विभागीय मंत्रियों से ज्ञापन के माध्यम से उन तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे कि फलाने गांव में, फलाने जिले में किसान परेशान है, उसकी ये परेशानी है, उसका समाधान किया जाए। और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितना नैतिकता के आधार पर वो काम करते हैं, कितनी उनकी भावना किसानों के हित में है, हम ये देखेंगे। और आपको भी समय समय पर जरूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे कि हम मंत्री जी के पास इन कामों को लेके गए, एक भी काम नहीं हुआ है या करेंगे तो हम उनको धन्यवाद देंगे, नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और कॉल सेंटर की बात चल रही है कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसानों के नाम पर 1 अप्रैल को लॉन्चिंग करके अप्रैल फूल बना रहे हैं? देखिए, अप्रैल फूल ही तो है, ये किसान कॉल सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, आज इसको खोला है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं कमलनाथ जी, वो स्वयं गायब रहे, अप्रैल फूल बनाने का काम किया। और जिस तरीके से चुनाव से पहले हमने देखा था 18 में ये वचन पत्र में 2 लाख रुपए की किसान कर्ज माफी का जुमला लेकर आए थे, और
10 दिन तक की जो गिनती इन्होंने गिनी थी 1 2 3 4 राहुल गांधी जी की, आज तो देश नहीं विश्व जानता है किस प्रकार का छलावा किया है मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों ने। और आज वही कारण है कि जब किसान कॉल सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको आगे बढ़कर कर रही है, तो इनके शीर्ष नेतृत्व में कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं नदारद हैं। और इसीलिए बिल्कुल ठीक कहा गया कि कमलनाथ जी उस चेतुए की तरह है जो फसल जब बढ़ जाती है तो उस समय कटाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। इससे मेरा तात्पर्य है कि चुनाव आया तो चुनाव आते ही दोबारा से किसान न्याय आने लग गए। चुनाव आया तो चुनाव आते ही उस टैक्स के लिए विरोध करने उतर जाते हैं कांग्रेसी जो टैक्स लागू नहीं किया सरकार वापस ले चुकी है। तो ये सिर्फ दिखावे वाले लोग हैं, इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। सरकार आने के बाद हमने देख लिया था किसानों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया है, पीले नीले हरे फॉर्म में उलझा के रख दिया। अब पीले नीले हरे फॉर्म से किसान निकला तो उसको डिफॉल्टर की स्थिति में ले आए। किसान को लगा कि उसका कर्ज माफ हो जाएगा, कर्ज माफ नहीं हुआ, उसने आगे उसको ऋण की प्रक्रिया जो उसकी होनी थी उसमें वो ऋण दोबारा नहीं ले पाया। तो ये लगातार किसानों के नाम पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब ये कॉल सेंटर खोलकर मुझे नहीं पता है कि कॉल सेंटर में समाधान करने वाले कौन लोग होंगे। क्या लक्ष्मण सिंह जी को बैठाएंगे जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी को वापस मध्य प्रदेश समाधान की अपील, समाधान नेहा जी, समाधान सरकार को करना है। दिनेश जी जुड़े हुए हैं, दिनेश गुर्जर जी, उन्होंने कहा हम तमाम चीजों को पहुंचाएंगे सरकार तक। मेरा इन बहन से निवेदन है, जरा पूछ लूं अगर आप अनुमति दे तो। किसान मैं अनुमति दे तो मैं पूछूं बहन से जरा कुछ बात। मुख्यमंत्री पहले से संवेदनशील है। वो नेहा जी, दिनेश गुर्जर जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। नेहा जी मेरी बहन हो आप ये बताइए कि बाजरा की फसल कब बोई जाती है और सरसों की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। किसानों की बात आप जब करना, जब पहले मुझे बताइए कि बाजरा की फसल कब बोई जाती है। बताएं बहन जी। हेलो गुर्जर जी, अगर आपके राहुल गांधी सिर्फ इतना अंतर देखिए, राहुल गांधी बात मत करिए, आप कांग्रेस की बात करिए, आप किसान की बात करने बैठी हैं, राहुल गांधी की बात करने नहीं बैठी हैं। आप देखो, आप बहन हो हमारी बहन सुनो, हम भी बात कर सकते हैं। आपके नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, काला कानून लाकर किसानों के साथ। आप बात देखिए, सवाल ये है कि किसानों की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। बात को लेकर बैठे हैं और आप ऐसे आदमी को बिठाला हमारे साथ में जो किसानों को जानते ही नहीं है। जो किसान कॉल सेंटर खोलकर उसमें कुछ समर्थन ना दे, ऐसे हमारी बहन को बिठा दिया नेहा जी को। दिनेश जी देखिए, सवाल ये हो रहा है ना कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। करने के कुछ नहीं कर रहे। आप ये बताइए नेहा जी, अभी राहुल गांधी की बात जो हो रही है, किसानों के लिए आप बैठी हैं। जी आप तो ये बताइए कि किसान भाइयों के बारे में पता ही नहीं है। कमलनाथ जी, आप मुझे ये बताइए, हम किसानों के बीच के लिए बैठे हैं, हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात करने नहीं बैठे हैं। जी अंतर कर लेंगे क्या? और राहुल गांधी तो बहुत छोटा सा प्रश्न मेरा, फूल गोभी और पत्ता गोभी में अंतर बता देंगे क्या? अब आप हम सारी चीजों में अंतर बता देंगे, हम तो किसान के बेटे हैं। आप किसान। चलिए, मेरा एक सवाल छोटा सा, मेरी बात होने दीजिए। आपका नेता ही नहीं जानता कि मूल अंतर क्या है। आलू गोभी की बात करके टालिए मत। मैंने ये कहा कि सरसों की फसल कब बोई जाती है, बाजरा कब बोया जाता है। आप बताइए, आप किसान नेता बन के बैठी हैं कि आपका बताइए। आपका जो नेता अरे आप मेरे नेता मत चाहिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मेरे नेता की बात मत करिए, मेरे नेता छोड़िए, कार्यकर्ता से बात करिए पहले। जब किसान कॉल सेंटर में ऊपर के लेवल की बात मत करिए, आप तो सीधे बात कीजिए। चलिए नेहा जी मेरे प्रश्न का, नेहा जी एक सवाल है। दिनेश जी का ये कहना है कि कॉल सेंटर हम खोलते हैं, किसानों की समस्याओं को हम सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि निराकरण सरकार को करना है। सरकार इसका समर्थन करेगी। कॉल सेंटर खोल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसानों के सहयोग के लिए सरकार के, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ पाएगा तो क्या बुराई है? राखी जी, कॉल सेंटर पे कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, पर मेरा सवाल ये है कि आपको स्वागत करना चाहिए। अध्यक्ष है, पत्ता गोभी और फूल गोभी में अंतर नहीं कर पाते। अरे आप तो बाजरे की नहीं बता पा रहे हैं, आप तो नेहा जी बाजरे की नहीं बता पा रहे, दिखता है आपके जीवन को। कर पाते। मुझे ये बता दीजिए कि हम इस चर्चा में बैठे हैं क्या कि फसल कौन सी कब होती है, फूल गोभी पत्ता गोभी क्या होता है। हम कॉल सेंटर पे बात कर रहे हैं ना, किसानों की समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं, सरकार करेगी कि नहीं, नेहा जी वो जानना चाहते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी तो पूरी संघर्ष लड़ाई लड़ रहे हैं।
किसानों को, अगर गांधी परिवार ने किसानों को हिंदुस्तान में मजबूत किया है, चलिए, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, सैकड़ों किसान मार डाले। किसानों के लिए आज एक कॉल सेंटर लेकर आ गए। 15 महीने आप सरकार में रहे, 2 लाख रुपए सरकार में रहे, गौशाला हमने बनवाई, बिजली किसानों को सस्ते दामों में दी, किसानों को जीने लायक आपने नहीं छोड़ा। चलिए ठीक है, ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि कॉल सेंटर वोट सेंटर है या नहीं है, कितना सफल होगा। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, देखिए किसान कॉल सेंटर कितना सफल होगा, कितना नहीं होगा। कांग्रेस यदि इतनी बातें कर रही है किसानों के लिए, तो क्या पूरी कर्ज माफी कर दी थी? पहली बात। दूसरी चीज ये कि यदि अब आप कॉल सेंटर की बात लेकर आए हैं, तो इस कॉल सेंटर से जितनी भी समस्याएं आएंगी उनका निराकरण किसको करना है? सरकार को करना है, क्योंकि आपने खुद कहा, दिनेश गुर्जर ने खुद इस मंच पर कहा कि हम तो सरकार में है नहीं, हम सरकार तक ये तमाम चीजें ले जाएंगे। अब बात को इधर उधर आप घुमाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि वाकई में ये किसान कॉल सेंटर 1 तारीख को लॉन्च करके अप्रैल फूल बनाया है या वाकई किसानों की समस्या का समाधान होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।